कल हमने बात की थी आरसीबी के लिए। आरसीबी जो 2025 की टाइटल रही, जिसने जो चैम्पियन बनी। मगर आज हम बात करेंगे उस टीम के लिए जिसने वाकई में पूरी 10 टीमों को, बाकी की जो 9 टीमें हैं और आईपीएल के उन सभी जितने भी समीकरण बने अब तक, सबको चौंका दिया। हर एक क्रिकेट प्रेमी को इस तरीके से उसने चौंकाया कि मानो जैसे उसमें कोई जान आ गई हो। वो टीम कौन सी है, उस टीम में क्या बदलाव होंगे 2026 में, वो टीम अब आगे क्या करेगी, तो गैस करके आप मुझे बताइए कि मैं किस टीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि शायद आप 50-50 हो रहे हैं कि कौन सी टीम हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं, आईपीएल की हिस्ट्री में टॉप पे रही पंजाब किंग्स, जो 2025 में सिर्फ अपने एक ही वजह से हारी, और उसकी वजह थी टॉप ऑर्डर का फ्लॉप होना। मगर वही टॉप ऑर्डर उस टीम की वो मजबूती बनी कि उसी टॉप ऑर्डर ने फाइनल तक पंजाब किंग्स को पहुंचाया। पॉइंट टेबल पर नंबर 1 रहने वाली पंजाब किंग्स जो उपविजेता रही 2025 में, रनर अप, अब आगे उसकी क्या स्ट्रेटजी रहेंगी, किस तरीके से टीम चलेगी, कहां से शुरुआत करेंगे, किस प्लेयर को रिलीज़ किया है, कितने प्लेयर्स रिटेन किए हैं, क्या मंशा आगे रहेगी, किस तरीके से अपनी मजबूती को बरकरार रखेंगे, वो सारी बातें हम आज इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कप्तान श्रेयस अय्यर। देखिए, श्रेयस अय्यर वो खिलाड़ी है कि हर एक सिचुएशन में वो बंदा क्या कर जाए किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर आपको रन बनाने हैं तो वो तेज़ रन बना सकता है, आपको विकेट रोकने हैं आपको विकेट रोक के देता है। कैप्टेंसी के बारे में तो कोई भी शक नहीं है कि वो कैप्टेंसी आपके सामने निकल कर आई है, दिल्ली को प्लेऑफ तक पहुंचाया, उसके बाद केकेआर को पूरा आईपीएल ही जिता दिया। यहाँ पंजाब किंग्स जो पिछले 6-7 सालों से लगातार प्लेऑफ की रेस से बाहर हो रही थी, उसको फाइनल खिला दिया। तो कप्तानी में तो कोई भी दूर दूर कोई मंशा ही नहीं है, दोहराई नहीं है कि श्रेयस अय्यर कैप्टेंसी में कुछ ऐसा करते हैं कि कोई गलत काम कर दिया या फिर कहीं डिसीजन गलत हो गया, तो वैसा कुछ नहीं है। प्रीति जिंटा की अपनी बात पर वो पूरी तरीके से खड़ा उतरे। तो श्रेयस अय्यर हाल ही में पीछे अभी वनडे मैच में श्रेयस अय्यर को चोट लगी थी और थोड़े से अभी टीम से बाहर है क्योंकि फिट नहीं है। तो अभी सिचुएशन ये भी है कि शायद वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वनडे में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वो भी अभी क्लियर नहीं है। मगर हाँ, आईपीएल तक हमारी और आपकी दुआ रहेगी उनके साथ कि वो ठीक हो जाए। तो बात करते हैं अब पंजाब किंग्स के रिटेन्स प्लेयर की और रिलीज प्लेयर की कि कितने प्लेयर इन्होंने रिलीज किए हैं। क्योंकि कोई टीम अगर रनर अप रहती है तो कोशिश टीम की रहती है कि वो पूरी सेम टीम खिलाए। कुछ प्लेयर्स जो लगता है उनको कि रिलीज कर सकते हैं तो वो हो सकता है कि वो रिलीज हो जाए। तो मैं आपको वो लिस्ट बताता हूँ। सबसे पहले अगर रिलीज प्लेयर की बात की जाए तो जो एक बहुत बड़ा नाम, देखिए, क्योंकि अगर वो अपने देश से खेलते हैं, आपको मेरी बातों से अंदाजा हो जाएगा मैं किस प्लेयर की बात कर रहा हूँ। अगर वो अपने देश के लिए खेलते हैं तो चाहे उन्हें कुछ भी हो जाए, पैर में क्रम्प आ जाए, हाथ में चोट लग जाए, कहीं भी कुछ भी हो जाए, मांसपेशियां खिंच जाएं, वो बंदा 200 तक मार देता है। इसका जीता ज़्यादा उदाहरण आप और हम 2023 का वर्ल्ड कप हम कह सकते हैं, जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट हुआ था। उसमें 200 रन की पारी उन्होंने खेल दी थी और वो भी अपनी इंजरी के चलते हुए, जहां ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से मैच हार रहा था। तो अब तो अंदाजा आपको हो गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो नाम सुन लीजिए, ग्लेन मैक्सवेल। अब ग्लेन मैक्सवेल को पंजाब किंग्स ने पूरी तरीके से रिलीज कर दिया है कि भैया आप जो है किसी दूसरी टीम में खेल लीजिए, हमारे पास आपके लिए कोई जगह नहीं है। ये क्लियरली अब
साफ आ गया है कि ग्लेन मैक्सवेल पंजाब किंग्स से बाहर हो गए हैं। बड़ी खबर है और सबसे बड़ी बात यह है कि खबर बड़ी इम्पोर्टेंस नहीं है, बात इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक इतने बड़ा प्लेयर टीम से रिलीज़ हो जाता है और वो भी उस टीम से जो रनर अप रही थी। और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल कभी आईपीएल में तो चलते नहीं हैं, वो चलते हैं सिर्फ जब अपनी टीम के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं। और यहाँ पर भी यही हुआ कि पूरा आईपीएल निकल गया मगर ग्लेन मैक्सवेल ने कोई रन बनाकर अपनी टीम को नहीं दिया। वहीं पर टीम रनर अप रही, मगर टीम के कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को ये बात थी कि अगर ग्लेन मैक्सवेल रन स्कोर नहीं करेंगे तो सीधे सीधे तौर पर बाहर का रास्ता उनको मिलता हुआ नजर आएगा। और यही हुआ, ग्लेन मैक्सवेल टाटा बाय बाय आप हो गए बाहर। दूसरे प्लेयर आते हैं जोश इंग्लिश। जोश इंग्लिश के बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि आप अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको एक या दो मैच में नहीं, आपको पूरी सीरीज में परफॉर्म करना पड़ेगा। इसी के साथ आपको एक स्टेप बाय स्टेप जो होता है ना कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। आपने एक दो मैचों में करके दिया मगर आप पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। हाँ, उसके बाद में तीन प्लेयर आते हैं और तीनों ही प्लेयर जो है उनमें प्रवीण दुबे, कुलदीप सेन एंड एरॉन हार्डी। तो कुल मिलाकर 5 प्लेयर पंजाब किंग्स ने रिलीज़ किए हैं। अब पंजाब किंग्स ने रिलीज़ जो 5 प्लेयर कर दिए हैं, मगर पंजाब किंग्स के पास में अभी 21 प्लेयर उन्होंने रिटेन किए हैं। यानी कि जो 21 प्लेयर हैं पंजाब किंग्स के पास, वो एज इट इज़ ऐसे कैसी बने हुए हैं जो 2025 में थे और 2026 में वही खेलेंगे भी। पंजाब किंग्स के पास अच्छा खासा पर्स है, 4 प्लेयर उनको भी लेने हैं और चारों प्लेयर वो अच्छी रकम के साथ ले सकते हैं, ये भी बिल्कुल तय है। मैं बात करता हूँ सबसे पहले पंजाब किंग्स ने जो टाइटल अपने नाम से कहीं थोड़ी सी चूक गई थी, बेंगलोर से हारी, मगर उससे अच्छी मैं आपको ये बात बताता हूँ कि पंजाब किंग्स के पास में बहुत बड़े बड़े नाम नहीं थे। उनके पास में जो नाम थे वो थे जिन्होंने परफॉर्म किया। अभी अनकैप्ड प्लेयर, डोमेस्टिक खेल रहे थे वो प्लेयर, इन प्लेयरों के साथ पंजाब किंग्स उतरी और श्रेयस अय्यर की अगुवाई में उन्होंने फाइनल तक का सफ़र तय किया। बैटिंग लाइनअप पंजाब किंग्स की कुछ इस तरीके थी, वो मैं आपको बताता हूँ। बैटिंग लाइनअप का जो सीधा सिस्टम था वो ये था कि श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या, पायला अविनाश, हरनूर सिंह, मिचेल ओवन, प्रभा सिमरन, विष्णु विनोद और निहाल वदेरा। ये 8 प्लेयर पंजाब किंग्स के पास टॉप बैट्समैन में थे। इसके साथ में 3 प्लेयर वो भी हैं जो ऑलराउंडर के रूप में थे और उनमें कई जो अच्छे प्लेयर निकल के आए थे वो थे मार्कस स्टोनिस, शशांक सिंह एंड अजमतुल्ला उमरजई। ये 3 प्लेयर ऐसे थे जो कंटिन्यू खेले, मगर इसके अलावा 2 प्लेयर और भी थे जो ऑलराउंडर की सूची में आते थे पंजाब किंग्स के लिए, जिन्होंने 1-1, 2-2 मैच खेला। उसमें पहला नाम आता था मुशीर खान का, मार्को जानसन का एंड सूर्यांश का। ये जो टीम थी पंजाब किंग्स, ये बड़ी बैलेंसिंग टीम बन के निकली। देखिए, कोई भी टीम अगर फाइनल खेलती है तो यकीनन टीम बैलेंस होती है, टीम के अंदर एक जो यूनिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। वही टीम जो है आगे चलकर अपना फाइनल, सेमीफाइनल या फिर आपका टाइटल जीतने का जो सिस्टम पूरा होता है वो इसी तरीके से होता है कि टीम में यूनिटी होती है। बात सबसे इम्पोर्टेंट आती है बॉलिंग की। देखिए, बॉलिंग में कहीं ना कहीं कुछ टीमें ऊपर नीचे रही हैं। आरसीबी का भी पहला नाम, मैंने कल की वीडियो में ये बताया था कि आरसीबी भी उनमें से एक थी जो अपनी बॉलिंग को लेकर थोड़ा सा जो है हिचकिचा रही थी। उसमें भी हल्का बना रहा था क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी थी। यहाँ पर पंजाब किंग्स के साथ भी ऐसा ही हुआ क्योंकि बॉलिंग में पंजाब किंग्स के पास बहुत बड़े नाम नहीं है। पंजाब किंग्स के पास में सबसे पहला जो नाम आता था अर्शदीप सिंह, जेवियर बार्टलेट दूसरे नंबर के थे, स्पिनर युजवेंद्र चहल, लोकी फर्गूसन, हरमनप्रीत बरार, विजय वैशांक एंड यश ठाकुर। ठीक है, इसको रख देते हैं साइड में। मैं अभी जो आपको मैंने बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर, ये मैंने आपको 21 प्लेयर दिए। इन 21 प्लेयरों में टॉप
11 जो निकली आएगी, जो पंजाब किंग्स चाहेंगे कि मैं अपनी टॉप 11 इस तरीके से खिलाऊं, तो उसमें आपको बैट्समैन जो भर भर के पंजाब किंग्स में हैं, जो वाकई में जिन्होंने अपने आप में एक पूरा एक लाइनअप बनाई थी कि अगर एक परफॉर्म नहीं करेगा तो दूसरा है, दूसरा नहीं तो तीसरा है, और चौथे तक पांचवें तक मैच जीत जाती थी। पंजाब किंग्स का ये रिकॉर्ड 2025 में रहा कि 5 विकेट गिरते गिरते तक पंजाब किंग्स 200 रन प्लस चेज कर रही थी। इसमें सबसे अहम जो योगदान मेरे हिसाब से 2 या 3 बंदों ने, प्लेयरों ने बहुत अच्छे तरीके से दिया, जिसमें कप्तान तो आते ही आते हैं, साथ में प्रियांश आर्या, उसके बाद प्रभा सिमरन और एक शशांक सिंह। ये 3-4 प्लेयर वो थे जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी टीम को बिल्कुल डूबी हुई स्थिति से बाहर निकाला और वहां से उस टीम की नैया पार कराई और मैच जिताई। प्लेइंग 11 की मैं अगर बात करता हूं तो प्रियांश आर्या, प्रभा सिमरन जिन्होंने ओपनिंग की है पंजाब के लिए पूरे आईपीएल में। इसमें बीच में एक पॉइंट में ये डाल देता हूं इसमें कि अभी 4 प्लेयर लेने बाकी है पंजाब किंग्स को। और देखिए 4 प्लेयर्स में जहां तक अभी मैनेजमेंट के दिमाग में चल रहा होगा, या फिर हम लोग, आप और हम जो और पंजाब किंग्स के फैन हैं, वो भी ये सोच रहे होंगे कि प्रियांश आर्या और प्रभा सिमरन जो ओपनर प्लेयर हैं, ये हो सकता है कि ऑक्शन में एक प्लेयर ये ओपनर के तौर पर ले लें, जो थोड़ी सी बैटिंग इनकी और मजबूत हो जाएगी। ये एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि आपके पास में फर्स्ट डाउन जोश इंग्लिश, श्रेयस अय्यर आएंगे, फिर निहाल वधेरा नीचे आके बैटिंग बहुत अच्छी की, पूरे आईपीएल में बहुत बढ़िया बैटिंग की उन्होंने। मार्कस स्टोइनिस बड़े बड़े लंबे लंबे छक्के मारते हैं, कितना भी बड़ा स्कोर हो, छोटी बॉलें हो, सीधी बाहर। शशांक सिंह, बिल्कुल आपको पता है, इसको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये 7 प्लेयर हो जाते हैं। उसके बाद में 8वां हम ब्रैकेट छोड़ेंगे, बिल्कुल 8वें प्लेयर के कोई ब्रैकेट नहीं है। 9वां प्लेयर अजमतुल्ला ओमरजई, फिर 10 पे हरमीनप्रीत और हरमनप्रीत बरार एंड युजवेंद्र चहल, ये 2 में से कोई एक। 11 अर्शदीप सिंह एंड जेमिसन, इनमें से कोई एक। ये पूरी एक जो 11 और 12 प्लेयरों की लिस्ट बनी है, इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि एक मैंने बताया अभी 4 प्लेयर लेना बहुत अभी 4 प्लेयर लेंगे पंजाब किंग्स। उनमें से एक ओपनर हो सकता है, दूसरा एक ऑलराउंडर हो सकता है, तीसरा एक मीडियम पेसर हो सकता है, और चौथा, क्योंकि मिडल ऑर्डर भर के पड़ा हुआ है, मिडल ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है, चौथा अगर ये कोशिश करें तो शायद एक स्पिनर या फिर एक ऑलराउंडर और टीम में आ सकता है। तो 4 प्लेयर पंजाब किंग्स अभी कंप्लीटली ये चाहेगा कि उनको 4 प्लेयर और मिल जाएं, और वो इसी तरीके से मिले। क्योंकि मैं मतलब कि फैंस ये चाहते हैं, या हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है पंजाब किंग्स का, वो भी यही चाहेगा कि जो 4 प्लेयर अभी उनको खरीदने हैं, क्योंकि अच्छी खासी रकम उनके पास है, तो वो 4 प्लेयर वही लेंगे जिसमें शायद उनको पूरा एक लाइनअप बन जाए। लाइनअप जैसे कि एक ओपनर मिल जाए, एक उनको स्पिनर अच्छा मिल जाए, और ऑलराउंडर अच्छा मिल जाए। अगर ऑलराउंडर उनको 2 मिल जाते हैं, एक स्पिनर मिलाकर, तो शायद पंजाब की टीम पूरी तरीके से एक बैलेंसिंग टीम हो जाएगी। और हो सकता है कि इस बार भी आईपीएल में पंजाब किंग्स वही कारनामा करके दिखाए जो 2025 में किया था। देखना तो बाकी है, मिनी ऑक्शन अभी बचा हुआ है, तो हम और आप बैठे हैं ये देखने के लिए कि पंजाब किंग्स अपनी रणनीति से क्या कुछ करती है, क्या प्लेयर लेती है, किस तरीके से आईपीएल खेलेगी। इसके लिए आप और हम बने रहेंगे, देखते रहेंगे और बातें और चर्चा करते रहेंगे।